हाँ, तो मैं बता रहा था ये लेंथ आ गई जिस पे ये टूट जाएगा, तो S इक्वल्स टू L इक्वल्स टू एस अपॉन डी जी। तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आएगा, आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया होगा, डेंसिटी दिया होगा, जी की वैल्यू दी होगी, तो लेंथ निकल आएगी। तो ये काफी बड़ी लेंथ आएगी, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस की जो ऑर्डर है वो 10 की पावर में काफी बड़ी वैल्यू रहती है यूजुअली। तो ये दिया होगा, और डी डेंसिटी और जी वगैरह रख के आप तुरंत निकालेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और वो पार्ट कवर किया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इलास्टिसिटी का टाइप, सेकंड टाइप, और वो है बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, वैसे तो सबके लिए होता है, पर मेनली लिक्विड और गैसेस में ज्यादा इफेक्टिवली हम इसको यूज करेंगे। जैसे आगे साउंड पढ़ेंगे तो वहां पे भी यूज होगा। ठीक है, इधर फिर थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी बल्क मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अभी इधर पढ़ लोगे तो उधर आपके लिए काफी सहूलियत हो जाएगी, साउंड और हीट वाला जब पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इलास्टिसिटी के दूसरे टाइप पर आता हूँ। यंग्स मॉडुलस पे क्वेश्चन यूजुअली ज्यादा पूछे गए हैं। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मैं इसे बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी से, कैपिटल बी से। लेकिन कुछ किताबों में इसके लिए सिंबल के भी यूज करते हैं, बल्क मॉडुलस के लिए। बल्क मॉडुलस के लिए सिंबल के भी यूज करते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी और के। ठीक, तो सबसे पहले ये है क्या, तो मेनली डिफाइंड फॉर ऑल, डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड लिक्विड गैसेस सबके लिए होता है, बट मेनली फॉर लिक्विड एंड गैसेस। एक तो ये। दूसरा, बल्क मॉडुलस होता क्या है, तो जैसे तीन तरह की इलास्टिसिटी में, पढ़ने से पहले हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े। और स्ट्रेस में हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और उसके करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने पढ़ लिया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसका रेशियो को यंग्स मॉडुलस कहते थे। फिर दूसरा जो स्ट्रेस का टाइप था वो था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता था उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो है बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो पहले तो ये नोट करो आप। कहीं कहीं आपको सवाल मिल जाएंगे, हीट में भी क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं, साउंड वगैरह में मिल जाते हैं, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा आगे के लिए। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, अब देखिए इसका जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बी इज के, के नहीं सॉरी, इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ बी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सी की वैल्यू 1/b, या कुछ किताबों में 1/k भी लिख देते हैं। ये कभी कभी आपको कंप्रेसिबिलिटी का टर्म भी क्वेश्चन में ऑप्शंस में दे देता है, बल्क मॉडुलस नहीं दिया होगा, तो सी 1/b कंप्रेसिबिलिटी इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी। और लिक्विड के लिए तो जो बल्क मॉडुलस है वो यूनिक वैल्यू होती है, लेकिन जो गैसेज होती हैं, गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था F/A। थोड़ा सा इसको एलोबरेट करूं,
तो एफ बाई ए, और जो डेल्टा वी अपॉन वी, स्ट्रेन का फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का था डेल्टा वी बाई बी, ठीक है। तो या तो आप इसके नीचे लिख लेना या यहाँ पे जगह निकाल के लिख लो। तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला बनता है ना, वो एफ बाई ए, ये वाला जो टर्म है ना, लिखना मतलब, ये रुक जाओ। तो एफ बाई ए, इसे हम डेल्टा पी कह सकते हैं। डेल्टा पी लिक्विड और गैसेज में प्रेशर में चेंज आता है, जब फोर्स लगाते ना बाहर से या अंदर से, तो प्रेशर में चेंज आएगा। सो दिस एफ बाई ए की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता था, है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, अभी कंप्लीट नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो अगर प्रेशर बढ़ाया तो उसे प्लस से लिखते हैं, तो वॉल्यूम कम होगा तो उसे माइनस से लिखते हैं। तो यहाँ परमानेंट एक माइनस आप लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का बहुत यूज होने वाला है। ये फॉर्मूले से ज्यादा इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आगे। तो ये बी है आपका माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी, बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। माइनस डेल्टा पी वी अपॉन, दिस इज चेंज इन प्रेशर। और इसी से गैसियस प्रोसेस में, जैसे हम ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो गैसेस के लिए डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट तरह की इलास्टिसिटी होती है बल्क मॉडुलस। जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो आइसोबारिक इलास्टिसिटी, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो आइसोकोरिक इलास्टिसिटी, ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। और आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ लिया होगा तो मैं आपको याद दिला दूं कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी की वैल्यू गामा पी के बराबर होती है, गामा पी एडियाबेटिक। और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू पी प्रेशर के बराबर होती है। ये आप निकाल सकते हैं। अब जब हीट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे भी कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी इंटू वी कांस्टेंट हो गया, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके ये फॉर्म का आंसर बी आ जाएगा। यहाँ एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो बल्क मॉडुलस है ना, ये वाला बल्क मॉडुलस, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना। ये माइनस साइन पता है क्यों आया, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ा है तो प्लस में, और वॉल्यूम की ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो उस नेगेटिव को नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बना देंगे। तो ये माइनस परमानेंट फॉर्मूले में आता है, बट इट डजंट मीन कि बल्क मॉडुलस नेगेटिव है, पॉजिटिव ही आएगा। एक्चुअली प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्लस में आएगी, आपको लिखना लेकिन ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आइसोबारिक इलास्टिसिटी, तो आइसोबारिक का मतलब आप जानते ही होंगे। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो, डेल्टा पी जीरो। तो ये जीरो, तो बल्क मॉडुलस आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो गया, जीरो। ये अच्छा सवाल बन जाएगा, लिखाऊंगा अभी। ऐसे आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी जीरो, तो जीरो रख दोगे तो बल्क मॉडुलस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों, देखिए लिक्विड के लिए तो ये फॉर्मूला ही काम कर जाएगा या ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन गैसेस के लिए प्रोसेस टू प्रोसेस बल्क मॉडुलस की वैल्यू अलग होती है, जिसमें से 4 खास प्रोसेस है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और आगे मैं फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें फॉर गैसेस, पहला आइसोबारिक इलास्टिसिटी, देखो मेरी बात पे ध्यान देना। आइसोबारिक इलास्टिसिटी जब मैं लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है कि आइसोबारिक प्रोसेस में गैस का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो इतना लंबा ना लिख के उसे हम ये नाम दे देते हैं आइसोबारिक इलास्टिसिटी। और इसके लिए मैंने बताया डेल्टा पी क्या होगा आइसोबारिक प्रोसेस में, प्रेशर कांस्टेंट, और डेल्टा पी जीरो, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। एक अच्छा सवाल बन जाएगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो वो बल्क मॉडुलस क्या, जीरो आ गया। इसी तरह से दूसरा आइसोकोरिक इलास्टिसिटी,
आइसो ये सब गैसेस के लिए है, ध्यान रखना, लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ना केमिस्ट्री में ना फिजिक्स में कभी पढ़ोगे कि लिक्विड के लिए आइसोबारिक प्रोसेस होता हो या आइसो गैस में ही होता है। तो ये गैस के लिए ही है। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी जीरो, तो रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। इसी तरह से तीसरा जो प्रोसेस है और वो है आइसोथर्मल एलास्टिसिटी। आइसोथर्मल एलास्टिसिटी में हम जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मैंने अभी पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में अभी जा नहीं रहा हूं, पर एक आइडिया दे रहा हूं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में टी कांस्टेंट है तो पीवी कांस्टेंट है। अब पीवी को डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ऐसा टर्म जब मिलता है उसे सॉल्व करने के बाद में, जैसे डिफरेंशिएट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पी को छोड़ के इसे करेंगे तो पी डीवी, फिर प्लस वी को छोड़ के वी डीपी, और ये कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। तो उसमें से जब टर्म इस फॉर्म में लाओगे ना, तो दूसरी साइड में केवल पी बचेगा। जैसे मैंने कहा पी डीवी प्लस वी डीपी, तो ध्यान से देखो वी डीपी है ये, दूसरे वाले में वी डीपी, और एक पी डीवी आया था उसे नीचे ले जाएंगे तो केवल पी बचेगा। तो ये यहाँ पर डी की वैल्यू पी के बराबर आ गई। एंड पी क्या है यहाँ पे, अभी के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आगे मैं और डिटेल में बता दूंगा, ये जो अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे B इक्वल टू पी प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी गैस की किसके बराबर होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रेशर ऑफ द गैस की, प्रेशर ऑफ द गैस के। पहले इतना नोट कर लो, जगह नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाले को, चाहो तो या नोट कर लो पहले। एक और रह गया चौथा वाला, वो और बताता हूँ, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। वो गामा पी के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आप जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा होता है, पीवी की पावर गामा, उसको डिफरेंशिएट करके जब सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे गामा पी आ जाता है, गामा टाइम्स। तो पूछा भी जाता है ये सवाल कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक आइसोथर्मल से गामा टाइम्स होती है, ये सवाल भी पूछा जाता है। नोट करो पहले इसको। मैं अभी आज से आपको 1 मिनट में फ्री कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की क्लास होगी, बस इसे कंप्लीट करके तीसरा चौथा और करा देता हूँ। ये इधर लिख देता हूँ मैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो चौथा और आखिरी इसमें, और वो है एडियाबेटिक। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इनको याद भी रख सकते हो, और इनको मैंने बताया आया कैसे, तो वो तरीका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी की वैल्यू गामा पी, यानी गामा टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस, ये B इक्वल्स टू गामा पी, यानी गामा टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने की है, और ये सवाल मैंने जैसे कहा ना, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी जो होती है वो गामा टाइम्स, और ये प्रेशर के बराबर है, ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका जो रेशियो है, ये केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी, और फिजिक्स में भी। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का रेशियो किसके बराबर होगा, गामा पी डिवाइडेड बाई पी, तो गामा के बराबर। और गामा आप जानते होगे सीपीसीवी का रेशियो होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3, डाई एटॉमिक के लिए 7/5, और पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 4/3। बताऊंगा ये, अभी बस आइडिया दे दिया है, हीट में पढ़ेंगे इसके बारे में हम, हीट में, ठीक है। तो ये वैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे। फिलहाल के लिए इतना लिख लो, आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, कुछ बच्चों की क्लास है, ठीक है। तो इतना ही आज मैं पढ़ाता हूँ, ठीक, आप नोट कर लीजिए।
हाँ कल की क्लास होगी ऑफलाइन, अपने टाइम पर होगी, 9:30 बजे अपने टाइम पे होगी ऑफलाइन वाली। और एसी चल रहा है, एसी पढ़ाएंगे। कल असाइनमेंट भी दूंगा, आज रेडी हो गया, कल असाइनमेंट दूंगा एसी पे, पहला डीपीपी।